हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। सेकंड यूनिट में तुम्हारा अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसडेंटल इक्वेशन पढ़त बतलाए थे। तुम लोग ये ध्यान रखना, केवल जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगी रेगुलर फाल्सी, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन मेथड, सेकंड मेथड जो भी है, केवल तुम अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करोगी। ट्रांसडेंटल मेथड नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जैसे ट्रांसडेंटल यानी कि कॉस की वैल्यू, कॉस के टर्म्स में क्वेश्चन होंगे, या फिर एक्सपोनेंशियल या लॉग के टर्म्स में जो भी टर्म्स होंगे क्वेश्चन, उसको नहीं करना। जो भी तुम प्रैक्टिस करोगी सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशंस में ही करना है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा यूनिट थर्ड, वो है फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस में हमारा टर्म्स है, कोई भी वेरिएबल x है उसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में चेंज कर रहे हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, यानी कि दो का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सपोज कर रहे हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, हमारा x जो है आर्गुमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म हो गया a, सेकेंड a प्लस h, थर्ड टर्म a प्लस 2h अप टू a प्लस 3h, लास्ट टर्म के बिफोर टर्म हो गया तुम्हारा a प्लस n माइनस 1, इसके ऊपर बार दे दिए हैं हमारा -1h, लास्ट टर्म n प्लस h। ये टर्म्स हुआ। h अगर दोनों का डिफरेंस लोगी, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, सेकंड माइनस फर्स्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड माइनस फर्स्ट लेते हैं, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो h ही आएगा। जो भी डिफरेंस हम लेंगे तो सब में इक्वल इंटरवल हमारा h रहेगा। दैट इज कॉल्ड h हमारा नोन एज इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो यहाँ पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमारा है x इज इक्वल टू a। अब इसमें हमने फंक्शन वैल्यू लिया तो दैट इज फंक्शन एफ ए प्लस एच अप टू nth टर्म तक लेंगे। h हमारा इंटरवल डिफरेंसिंग हो गया। अब इसमें x की वैल्यू जो x जो है उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन हो गया उसको हम एज एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो गया और ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर नेक्स्ट है सेकेंड टर्म, यानी कि अब थर्ड टर्म हो गया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच अप टू लास्ट टर्म एन एच माइनस a प्लस एन माइनस 1h। इसे हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एफ ए, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस। ये जो डेल्टा रिप्रेजेंट हो रहा है ये फॉरवर्ड डिफरेंस। ये जो फर्स्ट डिफरेंस हुआ इसको हम डेल्टा कहेंगे, सेकेंड टर्म को a प्लस एच और लास्ट टर्म को a प्लस एन माइनस 1h। अब इसको यहाँ पे टर्म्स लिख दें, डेल्टा एफ ए यानी कि एफ ए यहाँ पे जो है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ये डेल्टा एफ ए होगा। अगर इसी तरह फिर हमारा a प्लस एच निकालेंगे तो इसका हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा a प्लस एच। यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा डेल्टा एफ ए प्लस एच। इसी तरह तुम्हारा लास्ट n माइनस 1h का ले रहे हैं तो ये टर्म्स हो गया, लास्ट टर्म हमारा क्या था a प्लस एन एच माइनस उससे बिफोर टर्म हो गया n माइनस 1, और डेल्टा को ही हम कहते हैं फॉरवर्ड और डिसेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर। ये तुम्हें याद रखना है कि ये टर्म्स हमारा डिसेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर है, और डेल्टा एफ ए प्लस एच आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। और इन जनरल फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स के फॉर्म में x प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये हमारा अब हम लेंगे इन दोनों का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस हो गया ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया डेल्टा एफ ए, फिर ये सेकंड टर्म, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दैट इज कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड द सेकंड डिफरेंसेस, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच। इसी तरह तुम्हारा नेक्स्ट टर्म अप टू nth टर्म होगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ ए, दैट मीन्स स्क्वायर यहाँ पे टर्म्स नहीं हुआ है, यहाँ टर्म्स इसको इस फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा इंटू डेल्टा एफ ए, और यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा डेल्टा ये बाहर कर दिए, और डेल्टा एफ ए यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या टर्म्स हो गया a प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए,
ये टर्म्स तुम्हारा इसकी वैल्यू हो गई, ये डेल्टा स्क्वायर हो गया, तो ये डेल्टा एफ ए की वैल्यू हो गई ए प्लस एच और एफ ए, और ये डेल्टा से मल्टीप्लाई किया गया है, डेल्टा से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए। अब इस टर्म्स में ये अलग अलग टर्म्स में हो गया। अब इसका हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे, डेल्टा एफ ए प्लस एच, यानी कि इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, 2 प्लस एच, ए 2 प्लस एच माइनस ए प्लस एच, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर ये माइनस हो गया ए का, ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब इसको सॉल्व करो, ये ए प्लस एच हो गया, 2h हो गया, माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस 2 टाइम्स हो गया, और ये फिर माइनस ब्रैकेट के पहले है तो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो गया, तो ये तुम्हारा एफ ए हो गया। इसको लर्न करने के लिए सिंपल है, जैसे कि हमने a माइनस बी टू दी पावर होल 2 लिखते हैं, तो उसकी फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम है, उसी के टर्म्स में इसको लर्न कर लेना। ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 टर्म्स हो गया, a प्लस 2h माइनस 2ab यानी कि 2f a प्लस h प्लस बी स्क्वायर, बी के टर्म्स में केवल एफ ए होगा। और इसी तरह सिमिलरली डेल्टा एफ स्क्वायर, डेल्टा एफ स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ये टर्म्स हमारा फिर सेम हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 2h, इसको सॉल्व नहीं किए, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिए हैं, एक्स प्लस 2h माइनस 2fx प्लस h प्लस एफ एक्स। अब अगेन इसका डिफरेंस, जैसे डेल्टा स्क्वायर एफ ए निकाले, फिर थर्ड निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच, तो इसी का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा क्यूब से। यहाँ पे टर्म्स लिखिए, सेकेंड फॉरवर्ड का डिफरेंस जो लेंगे दैट इज कॉल्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब यहाँ पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे डेल्टा क्यूब एफ ए, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो डेल्टा एफ ए की फॉर्मूला लिख लिए, एफ ए प्लस माइनस एफ ए, और डेल्टा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा स्क्वायर यानी कि ये डेल्टा क्यूब बन गया। अब ये डेल्टा स्क्वायर, फिर अगेन एक डेल्टा बाहर कर दिए और एक डेल्टा से इससे मल्टीप्लाई किए, तो डेल्टा एफ ए प्लस एच हो गया। तो डेल्टा एफ ए प्लस एच यानी कि इसका फिर अगेन फॉर्मूला होगा फॉरवर्ड का, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 2h माइनस एफ ए, ये टर्म्स, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट इस टर्म्स का डेल्टा स्क्वायर, एक डेल्टा बाहर कर दिए, और डेल्टा एफ ए का एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, फिर अगेन इसमें मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस 2h में मल्टीप्लाई होगा, और फिर a प्लस बी में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिए, डेल्टा एफ ए प्लस 2h माइनस डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा, ये टर्म्स तुम्हारा डेल्टा एफ ए प्लस एच, ये माइनस ब्रैकेट हटा तो प्लस डेल्टा एफ ए। अब यहाँ पे अगेन इस टर्म्स को हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में एक्सपैंड करेंगे, तो क्या हो गया, इसका सेकंड टर्म क्या हो गया, a प्लस 2h है यानी कि 3h हो जाएगा, a प्लस 3h माइनस दिस टर्म जो गिवन है वो टर्म्स लेंगे, a प्लस 2h, फिर माइनस डेल्टा एफ ए प्लस एच, इसका सेकेंड टर्म यानी कि 2 प्लस एच, और माइनस एफ ए प्लस एच, फिर प्लस ये तुम्हारा टर्म्स हो गया, ये टर्म्स हो गया डेल्टा ये टर्म्स का, और ये टर्म्स का फिर अगेन डेल्टा एफ ए प्लस एच, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, एफ प्लस एच माइनस एफ ए, एक टर्म्स इसमें तुम्हारा एक फिर से अगेन ये देखो, ये डेल्टा एफ 2h का है, 3h 2h, फिर ये डेल्टा का हो गया एफ ए प्लस 2h माइनस एफ, और इसका अगेन ये टर्म्स जो है माइनस, अच्छा यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे देखो a प्लस 2h, यहाँ पे माइनस डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस एफ डेल्टा ए प्लस एच, दोनों सेम है, तो यानी कि 2 टाइम्स, यहाँ 2 बाहर कर दिए, अब इसको एक्सपैंड किए, a प्लस एच का सेकेंड टर्म a प्लस 2h माइनस a प्लस एच, फिर ये प्लस हो गया तुम्हारा, अगेन ये डेल्टा एफ ए का टर्म्स लिखे, a प्लस एच माइनस एफ ए। अब ये टर्म्स तुम्हारा, अब ये टर्म्स देखो क्या टर्म्स हो गया, a प्लस 3h माइनस, अब ये 3 टाइम्स हो गया, ये 2a प्लस एच माइनस 2fa प्लस एच, यानी कि 3 टाइम्स a प्लस एच, फिर अगेन तुम्हारा यहाँ पे टर्म्स देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 2 यानी कि प्लस 2,
+2 +1 ये FH यानी कि 3 टाइम्स FA प्लस H, यहाँ पे लिखे 3FA प्लस H और ये लास्ट टर्म माइनस FA। अब इसको हम फॉर्मूला लर्न करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिखते हैं a क्यूब माइनस a माइनस बी टू द पावर होल क्यूब का क्या लिखते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a माइनस बी क्यूब, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ए क्यूब यानी कि 3 टर्म्स हो गया a प्लस 3h, फिर तुम्हारा माइनस 3a स्क्वायर बी या 3b स्क्वायर ए जो भी लो, 3 यहाँ पे स्क्वायर हो गया प्लस 3b स्क्वायर 3fa प्लस h और लास्ट में माइनस fa, यानी कि ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए तुम्हें a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला के फॉर्म में लर्न करना होगा। अब nth जनरल टर्म्स क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला देखो थर्ड टर्म्स में, यहाँ जब क्यूब ले रहे हैं तो एक हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा कम हो रहा है, 3 है तो 2 ले रहे हैं, अगर n लेंगे तो क्या होगा n माइनस 1। तो इन जनरल nth फॉरवर्ड डिफरेंस इज डेल्टा n है, तो यहाँ पे एक रिड्यूस हो गया n माइनस 1 एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा n माइनस 1 एफ एक्स। अब ये जो एफ ए फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड एंट्री और इसी को कहते हैं लीडिंग टर्म, ये हमारा लीडिंग टर्म हो गया। और जो डिफरेंसेस हो गया डेल्टा एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, क्यूब एफ ए, और इसको हम कहते हैं लीडिंग डिफरेंसेस। तो ये तुम्हें फॉर्मूला लर्न करना, डेल्टा स्क्वायर में तुम a माइनस बी टू दी पावर होल 2 रिप्रेजेंट करना के फॉर्मूला में, और क्यूब वाले में a माइनस टू दी पावर होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला लर्न करोगी क्योंकि ये तुम्हारा 6 सेमेस्टर में भी यूज होगा, इसलिए फॉर्मूला को देख लेना अच्छे से, और जहां कंफ्यूजन होगा तो फिर क्वेश्चन इसमें राइज करना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को, इसको हम टेबल के थ्रू अकॉर्डिंग समझते हैं। एक्स अभी बताया वेरिएबल्स जो है वो हमारा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को हम लेफ्ट साइड में सबसे लिखे हैं, एंट्री y दैट इज फंक्शन एफ एक्स। अब इसके टर्म्स को फंक्शन लिखे एफ ए, ये टर्म्स तुम्हारा हो गया एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, 4 टर्म्स तक लिए हैं हमारा तुम्हारा ए, ये टर्म्स। अब दोनों का डिफरेंस यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड, तो क्या लिखते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये सेकंड माइनस फर्स्ट हो गया एफ प्लस एच माइनस एफ ए, इसको डेल्टा एफ ए। इसमें ये ध्यान देना कि ये जो दोनों है इन दोनों के बीच में लिखेंगे, ये सेंटर में, ये ऊपर लाइन में नहीं जाएगा, खिसक जाएगा, ये देखो हम दोनों के बीच में ये a प्लस एच माइनस एफ ए, और इसको हम फर्स्ट फॉरवर्ड से डिफरेंस किए दैट इज ये टर्म्स हो गया हमारा डेल्टा एफ ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है हमारा a प्लस टू बी, a प्लस 2h माइनस a प्लस h, इन दोनों के बीच यहाँ पे लिखे a प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच इक्वल टू रिप्रेजेंट हो रहा है ये पार्ट डेल्टा एफ ए प्लस एच। फिर यहाँ पे हमारा 3 माइनस टू इन दोनों के बीच में लेंगे, ये डेल्टा एफ ए प्लस 2h। फिर ये हमारा फोर्थ टर्म है 4 माइनस 3h, और ये हमारा ये जो टर्म्स जो होता है ये टर्म्स रिप्रेजेंट हो रहा है डेल्टा एफ ए प्लस 3h। इसको मेमोरी में अच्छे से रखना क्योंकि जो तुम्हारा नेक्स्ट है बैकवर्ड जस्ट इसका अपोजिट चलता है, तो ये ध्यान देना, उसमें भी सेम लेते हैं, केवल बैकवर्ड में नोटेशन चेंज होता है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस जो फर्स्ट होता है तो हमारा फॉरवर्ड में फर्स्ट टर्म आते हैं, ये फर्स्ट टर्म आए। अब फिर ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में आप सेकंड निकाल रहे हैं, तो सेकंड इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि डेल्टा ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ये हमारा रिप्रेजेंट होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए रिप्रेजेंट होगा ये तुम्हारा, ये फर्स्ट। फिर सेकंड हमारा इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एफ ए प्लस 2h माइनस डेल्टा एफ ए प्लस एच, तो ये टर्म्स हमारा क्या रिप्रेजेंट होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच। फिर थर्ड टर्म्स जो है 3 माइनस 2h डेल्टा, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस 2h। अब ये देखो लिखने का स्टाइल, ये दोनों के बीच में जो स्पेस बचेगा उसमें लिखेंगे,
फिर इन दोनों के बीच की स्पेस में ये लिखा गया है और ये लास्ट टू टर्म्स है उनके बीच में स्पेस में लिखा गया है। अब यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं है, जैसे कि थर्ड डिफरेंस हम नहीं निकाल रहे हैं, तो थर्ड डिफरेंस निकालने के लिए अब इन दोनों के बीच के जो स्पेस होंगे उसमें निकालेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा एफ स्क्वायर ए, यानी कि सेकेंड टर्म क्या होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ए, और वो क्या रिप्रेजेंट होगा डेल्टा क्यूब हमारा एफ ए रिप्रेजेंट होगा, और एक टर्म्स क्या होगा फिर ये डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एच, ये 2h माइनस एफ एच निकालेंगे तो दूसरा हमारा रिप्रेजेंट होगा डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एच। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल के फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सबसे अधिक है और ये फिर कम होते होते बिल्कुल क्या होगा, अब नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या आएगा, टू ही टर्म्स आएगा, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, और फोर्थ डिफरेंस निकालोगी तो सिंगल वन डिफरेंस रहेगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे तुम्हारा इजी है, केवल डिफरेंस कर लेना है और उसके मिडिल में रखना है। तो आज की क्लास यही ओवर हो रही है तुम्हारी, नेक्स्ट डे हम तुमको बैकवर्ड बतला देंगे।